उत्तराखंड इतने भारी भरकम कर्ज में ना होता। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, पहाड़ की अनदेखी हो रही है। यशी जी, आज की जो डिबेट है ये 24 साल का दर्द आप जो है दिखा रहे हैं, और इससे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार ने अपनी नाकामी सदन में रखी है और आज ये सार्वजनिक हुई है। हम इन 24 वर्षों में यही बात बोल रहे थे कि जिन मूल्यों के लिए और जिनके लिए राज्य मांगा गया था, सरकारें उनकी अनदेखी कर रही है, फिर वो चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो। अब आप देख लीजिए, जो हम कहते थे वो आज सदन में रिपोर्ट आ गई। मतलब उत्तराखंड की इनकम को जो बाजीगरी करके दिखाई गई है कि 1 लाख भी अब इनकम पहाड़ में अभी कुछ जनपदों में नहीं है, जैसे बागेश्वर चमोली। कहने का मतलब है कि 10 साल पहले जो हरिद्वार उधम सिंह नगर की प्रति व्यक्ति आय बाजीगरी के तहत इन सरकारों ने दिखाई थी, ये इतना आंकड़े छुपाने के बावजूद भी उत्तराखंड में 1 लाख प्रति व्यक्ति आय नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि प्रति व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति कर्ज में चला गया है। किसान की पहाड़ों में हालत ऐसी है कि 500 रुपए उसको जो है किसान सम्मान निधि के रूप में मिलती है, और ये सरकार वाही लूटती है कि हम 500 रुपए महीना देकर किसान की आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं, उसकी दुगनी आय कर रहे हैं। कहने का मतलब है कर्मचारी, व्यापारी और उद्योगपतियों को पहाड़ों से अलग कर दिया जाए उनकी आय का, तो किसान की आय तो 1000 रुपए महीना भी नहीं है। तो कहने का मतलब है जिस राज्य के अंदर 10 पर्वतीय जनपद में विकास का ताना बाना बुनना चाहिए था, यह सरकार पूंजीपतियों के इशारों में, माफियाओं के इशारों में शहर और शहर के इर्द गिर्द विकास का ताना बाना बुना। इसीलिए आज ये रिपोर्ट का जो सार्थक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 1 दशक से पहले जो कभी हरिद्वार में आंकड़े दिखाए गए थे इनकम के, वो पहाड़ में आंकड़े अभी तक नहीं चढ़ पाए। यह शर्म की बात है। इन 24 वर्षों में 44 पन बिजली परियोजनाएं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक बेईमानी के कारण वो जल विद्युत परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई, जिस कारण हजारों करोड़ का नुकसान उत्तराखंड के जनता को हुआ है, सरकार को हुआ है। तीसरी बात, 12 से 14 लाख ऐसे सेवा नियोजन कार्यालय में लड़कों के रिकॉर्ड हटा दिए गए जो 40 साल से ऊपर उम्र के हो गए, जिन्हें नौकरियां नहीं मिली, वो बेरोजगार होकर, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके आंकड़े हटा दिए। उसके बावजूद भी 9-9.5 लाख लोग अभी भी बेरोजगार सेवा नियोजन कार्यालय में सरकार के गाल पर तमाचा मार रहे हैं कि आखिर आप रोजगार दे किसको रहे हो जब यहाँ का प्रतिभावान मूल निवासी बच्चा बेरोजगार है। मेरा कहने का मतलब है मैदान और पहाड़ के बीच की खाई इन राजनीतिक बेईमानों के द्वारा इतनी खोद दी गई है कि अब आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि ये राज्य जो है चंद उद्योगपतियों की हाथ की मुट्ठी में आ गया है, जिस कारण यहाँ के मूल निवासियों की हर इच्छा के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। यही कारण है कि बेरोजगार संघ बन गए, पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है, राजधानी का पता नहीं है, प्रति व्यक्ति कर्ज में डूब चुका है, विकास की योजनाएं पहाड़ से हटा दी गई हैं, भू कानून खत्म करके जमीनों पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, मूल निवासी के अस्तित्व को खतरे में इन्होंने डाल दिया है। उत्तराखंड आज अपनी पहचान के लिए पुनः संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। यह रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी जो तराजू वालों की पार्टी है, इसने उत्तराखंडियत को खत्म करने में कोई ठीक है। बात कर रहे हैं रिपोर्ट में कितना दम, बेरोजगारी दर कितनी कम, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पहाड़ कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहाड़ से ही है, और अगर पहाड़ के लोगों की ही अनदेखी की जाएगी तो आखिर कैसे काम चलेगा। दोनों ही सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 24 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन आज भी उत्तराखंड में उत्तराखंडियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई जो है वो जारी है। चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद शर्मा जी,